हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूएम ऐप। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एआई की हेल्प से रियलिस्टिक टेस्ट डेटा जनरेट किया जा सकता है और कैसे रिपीटेटिव मैनुअल एफर्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि एआई क्यूए वर्कफ्लो को फास्टर और स्मार्टर बना सकता है। लेकिन एक चीज़ है जो अभी भी काफ़ी टेस्टर्स मिस कर देते हैं, और वो है हिडन बग्स आइडेंटिफाई करना। क्योंकि रियल प्रोजेक्ट्स में काफ़ी बग सिंपल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने से नहीं मिलते। वो मिलते हैं जब टेस्टर एप्लीकेशन को रियलिस्टिकली एक्सप्लोर करता है, अनएक्सपेक्टेड एक्शंस ट्राई करता है और सिस्टम को अनयूजुअल सिस्टम में टेस्ट करता है। और इसी अप्रोच को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। और आज हम देखेंगे कि एआई की हेल्प से एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को कैसे और पावरफुल बनाया जा सकता है, एज केसेस को फास्टर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रियल प्रोजेक्ट्स वर्कफ्लो में टेस्टर इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मतलब होता है टेस्टिंग व्हाइल लर्निंग द एप्लीकेशन, यानी टेस्टिंग करते करते एप्लीकेशन को समझना। इसमें टेस्टर साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन समझता है, वर्कफ्लो एक्सप्लोर करता है, अनयूजुअल सिनेरियोज भी ट्राई करता है और बग आइडेंटिफाई करता है। यहाँ सिर्फ प्री डिफाइंड टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट नहीं किए जाते। टेस्टर एक्टिवली ऑब्जर्व करता है सिस्टम बिहेवियर, वैलिडेशंस, ब्रोकन वर्कफ्लो, इनकंसिस्टेंट यूआई, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेस और एज केसेस। क्योंकि रियल यूजर्स कभी भी स्क्रिप्टेड बिहेवियर फॉलो नहीं करते। वो कभी रैपिडली बटन्स क्लिक कर देते हैं, कभी बीच ब्राउज़र में पेज को रिफ्रेश कर देते हैं और कभी वर्कफ्लो को कम्प्लीटली डिफरेंट सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं। और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मेन पर्पस ही होता है ऐसे रियल वर्ल्ड यूज़र बिहेवियर को स्टिम्युलेट करना। सपोज यहाँ हम ओपन कार्ट की वेबसाइट टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मल्टीपल वर्कफ्लो मिलते हैं, जैसे कि लॉगिन, प्रोडक्ट सर्च, ऐड टू कार्ट, विश लिस्ट, चेकआउट, कूपन, ऑर्डर फ्लो। अब अगर हम सिर्फ नॉर्मल टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करें तो सब कुछ परफेक्टली फाइन लगने लगेगा। जैसे प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो रहे हैं, कूपन्स अप्लाई हो रहे हैं, चेकआउट कंप्लीट हो रहा है और ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो रहा है। मतलब ओवरऑल फ्लो वर्किंग दिख रहा है, लेकिन रियल बग्स काफ़ी बार हिडन होते हैं। और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में टेस्टर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और अनयूजुअल यूज़र एक्शंस ट्राई करते हैं, जैसे कूपन रिपीटेडली अप्लाई रिमूव करना, चेकआउट के बीच ब्राउज़र रिफ्रेश कर देना, मल्टीपल टैब में सेम कार्ट ओपन करना, इनवैलिड या एक्सपायर्ड कूपन्स अप्लाई करना। और फिर सडनली सिस्टम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो कर सकता है, जैसे कार्ट टोटल इनकरेक्ट हो गया, डुप्लीकेट ऑर्डर क्रिएट हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हुआ बट ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, कूपन्स मल्टीपल टाइम अप्लाई हो गया। और एग्जैक्टली यही टाइप के इश्यूज नॉर्मल प्रीडिफाइंड टेस्ट केसेस में काफ़ी इजीली मिस हो जाते हैं। और हम जब एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग की बात करते हैं तो ये एक पावरफुल टेक्निक ज़रूर होती है, लेकिन उतनी ही चैलेंजिंग भी होती है। इसका रीज़न है सिनारियोज का स्कोप ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होता है, क्रिएटिव थिंकिंग कंटिन्यूअसली रिक्वायर्ड होती है, कवरेज इनकंसिस्टेंट हो सकता है, जूनियर टेस्टर्स को आइडिया जनरेट करना डिफिकल्ट लगता है, रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई करना इजी नहीं होता। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि टेस्टर सिर्फ ऑब्वियस फ्लो तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। डीप एज केसेस और हिडन सिनारियोज काफ़ी बार टेस्ट ही नहीं हो पाते, और यहीं पे एआई का रोल काफ़ी यूजफुल हो जाता है। एआई बेसिकली आपको सजेस्ट करता है कि एज केसेस आइडियाज क्या हो सकते हैं, नेगेटिव सिनारियोज, रिस्की कॉम्बिनेशंस, अनयूजुअल वर्कफ्लोज, वैलिडेशन गैप्स एंड फेलियर सिनारियोज। और ऑनेस्टली ये एक्सप्लोरेटरी थिंकिंग को काफ़ी एक्सेलरेट कर देता है। इम्पॉर्टेंट बात ये है, एआई टेस्टिंग को रिप्लेस नहीं करता। एआई सिर्फ आपको बेटर थिंकिंग डायरेक्शन देता है, और फाइनल टेस्टिंग एग्जीक्यूशन हमेशा टेस्टर ही करता है। चलो एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट वर्कफ्लो देखते हैं। मैंने यहाँ से सर्च किया और यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ अप्लायंसेस दिख गए। यहाँ से मैंने ऐड टू कार्ट किया
और यहाँ पे कार्ट में जाके मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया और यहाँ से मैंने लोकेशन ऐड किया एंड सेव लोकेशन। और फिर यहाँ से मैंने ऑर्डर प्लेस किया। बेसिक टेस्टिंग में टेस्टर यूजुअली ये चेक करता है कि प्रोडक्ट करेक्टली ऐड हो रहा है या नहीं, कार्ट टोटल सही कैलकुलेट कर रहा है या नहीं, कूपन अप्लाई हो रहा है या नहीं, चेकआउट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है या नहीं, और टेस्टिंग यहीं पर कंप्लीट मान ली जाती है। लेकिन एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग विद एआई का अप्रोच काफ़ी डिफरेंट होता है। चलिए स्टेप्स में समझते हैं। और सबसे पहले मैं फीचर का सिंपल कॉन्टेक्स्ट एआई को देती हूँ। अब हम यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट एआई को देंगे। सिनेरियो एग्जांपल लेते हैं कि एन ओटीपी बेस्ड लॉगिन सिस्टम वेयर ओटीपी इज वैलिड फॉर 2 minutes एंड रीसेंट ओटीपी इज अलाउड ओनली आफ्टर 30 seconds। ये है हमारा सिनेरियो। अब यहाँ मैं एआई को यूज़ करती हूँ एज अ थिंकिंग असिस्टेंट, ताकि मुझे डिफरेंट एक्सप्लोरेटरी आइडियाज़ मिल सके। देखिए, एआई ने मुझे इंस्टेंटली मल्टीपल सिनेरियोज सजेस्ट कर दिए हैं, जैसे कि एक्सपायर्ड ओटीपी सिनेरियो, ओटीपी रीयूज अटेम्प्ट, ओटीपी वेरिफिकेशन ड्यूरिंग टेम्पररी नेटवर्क डिस्कनेक्ट, ओटीपी एपीआई टाइम आउट एंड रीट्राई एक्शंस। ये सारे हुए एक्सप्लोरेटरी एज केसेस। और यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर सकती हूँ, एआई सिर्फ बेसिक टेस्ट केसेस नहीं दे रहा, बल्कि मुझे एज केसेस और रियल यूजर बिहेवियर एक्सप्लोर करने के आइडियाज भी दे रहा है। और ऑनेस्टली, जब फीचर कॉम्प्लेक्स होता है तो ये स्टेप्स काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। तो चलिए अब एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। टेस्टर क्या करेगा? मैन्युअली एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे साइन इन का पेज है और यहाँ पे यूज़र रैंडमली मोबाइल नंबर ऐड करेगा। यूज़र रॉन्ग ओटीपी कंटिन्यूसली डालेगा। अल्फ़ाबेट्स, सिम्बॉल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स ऐड करके ट्राई करेगा कि वर्क कर रहा है या नहीं। फिर टैब स्विच करके देखेगा, सेम अकाउंट मल्टीपल डिवाइस में ओपन करना। और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में अनएक्सपेक्टेड बग काफ़ी बार इसी तरह मिलते हैं। सपोज अकाउंट टेम्पररी लॉक हो गया, लेकिन ओल्ड सेशन अभी भी एक्टिव है। सिक्योरिटी इश्यू मिल गया और ये बग नॉर्मल स्क्रिप्टेड टेस्टिंग में शायद मिस भी हो जाता। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मेन फोकस ही होता है सिस्टम अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। और यहाँ पे एआई का रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि एआई व्हाट इफ थिंकिंग जनरेट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल सिनारियोज देखें तो व्हाट इफ पेमेंट के टाइम इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, व्हाट इफ पेमेंट रिस्पॉन्स टाइम आउट हो जाए, डुप्लीकेट पेमेंट रिक्वेस्ट फायर हो जाए, व्हाट इफ चेकआउट के बीच सेशन एक्सपायर हो जाए। और ऐसे व्हाट इफ्स वाले सिनारियो हिडन बग्स आइडेंटिफाई करने में काफ़ी यूजफुल होते हैं, जो नॉर्मल टेस्टिंग में इजीली मिस हो जाते हैं। अब अगर हम रिग्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो रियल अजाइल प्रोजेक्ट्स में रिलीज फास्ट होती है। क्यूए के पास एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग के लिए लिमिटेड टाइम होता है। यहाँ एआई काफ़ी हेल्प करता है। टेस्टर क्विकली रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्ट मॉड्यूल अपडेट हुआ है तो एआई सजेस्ट कर सकता है कि कूपन इम्पैक्ट, टेक्स्ट कैलकुलेशन इम्पैक्ट, इन्वेंटरी सिंक इशू, गेस्ट चेकआउट वैलिडेशन, सेव्ड कार्ट रिस्टोरेशन और पेमेंट रिकैलकुलेशन। यानी टेस्टर रैंडम टेस्टिंग के बजाय स्मार्टर और फोकस्ड कवरेज कर सकता है, जिससे हाई रिस्क एरिया पे जल्दी अटेंशन मिलता है और बेटर रिग्रेशन क्वालिटी इंश्योर होती है। काफ़ी बिगनर्स एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को रैंडम क्लिकिंग समझते हैं, बट रियल एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग स्ट्रक्चर्ड होता है। गुड टेस्टर्स नोट्स मेंटेन करते हैं, ऑब्जर्वेशन ट्रैक करते हैं, रिस्की कॉम्बिनेशंस देखते हैं, टेस्टिंग सेशंस डिवाइड करते हैं और बग पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं।
एआई इस प्रोसेस को फास्टर और मोर ऑर्गेनाइज्ड बना सकता है, बट प्रोसेस होना इम्पॉर्टेंट है, वरना एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का एक्चुअल वैल्यू लूज हो जाता है। एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग ऑफ्टन पैरेलल में चलता है, जहां डेवलपर फीचर्स एक्सप्लेन करता है, क्यूए रिस्क फ्लो आइडेंटिफाई करता है और प्रोडक्ट टीम बिजनेस रूल्स क्लैरिटी करती है। टेस्टिंग के दौरान वैलिडेशन गैप्स मिलते हैं, यूएक्स इश्यूज मिलते हैं, बिजनेस लॉजिक लूपहोल्स मिलते हैं और एपीआई इनकंसिस्टेंसीज मिलती है। और काफ़ी बार मेजर प्रोडक्शन बग रिलीज से पहले ही कैच हो जाते हैं, एस्पेशली फिनटेक एप्लीकेशंस, हेल्थ केयर सिस्टम और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, जहां एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का इम्पैक्ट काफ़ी ह्यूज होता है। तो अगर आप बिगनर हो, देन स्टार्ट विथ सिंपल। हर फीचर को टेस्ट करते वक्त खुद से ही सवाल पूछो। यूज़र अनयूजुअल क्या कर सकता है? सिस्टम कहाँ ब्रेक हो सकता है? स्लो इंटरनेट में क्या बिहेवियर होगा? और मल्टीपल क्लिक्स पर सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा? फिर एआई से एडिशनल एक्सप्लोरेटरी आइडियाज़ लो, ताकि और हिडन सिनारियोज मिल सके। धीरे धीरे आपकी टेस्टिंग थिंकिंग नेचुरली इम्प्रूव होने लगती है, और ऑनेस्टली ये स्किल ऑटोमेशन से भी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। सो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मेन पर्पस होता है हिडन इश्यूज आइडेंटिफाई करना, जो नॉर्मल स्क्रिप्टेड टेस्टिंग में इजीली मिस हो जाते हैं। और एआई की हेल्प से आप एज केसेस फास्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्मार्टर टेस्टिंग आइडियाज जनरेट कर सकते हो, रिस्की एरियाज क्विकली एक्सप्लोर कर सकते हो और ओवरऑल क्यूए वर्कफ्लो को काफ़ी एफिशिएंट बना सकते हो। लेकिन फाइनल ऑब्जर्वेशन ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग, बग डिस्कवरी माइंडसेट और रियल डिसीजन मेकिंग, ये सब अभी भी टेस्टर के पास ही होता है। एआई सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी को एनहांस करता है, रिप्लेस नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एआई की हेल्प से एंड टू एंड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको ये एआई असिस्टेड एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग वर्कफ्लो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और क्यूएमएप फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ, क्या आप एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मैनुअल परफॉर्म करते हो या एआई टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है आपने? और सबसे डिफ़िकल्ट क्या लगता है, एज केसेस आइडेंटिफाई करना, रिस्क एरिया समझना या रियलिस्टिक यूज़र बिहेवियर टेस्ट करना? और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली को भी क्यूए में इंटरेस्ट है, तो उनके साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।